सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पञ्चगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोडमरी राज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव न द्रव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न भाव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न नो कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य कहते हैं जो जीव कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं, जो मनुष्य हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो अनादि से बंधा हुआ एक कर्म है, इसको नष्ट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर वह पुरुषार्थ होगा कैसे? तो आचार्यों ने दो मार्ग बताए हैं, एक श्रावक मार्ग बताया है और एक श्रवण मार्ग बताया है। वो कह रहे हैं जो श्रावक हैं वो दान पूजा आदि कर कर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुण्य का संचय कर सकते हैं। और जहाँ पर जिस छठ आवश्यक होते हैं वहीं पर श्रावकों का धर्म होता है, और जहाँ मुनियों के आवश्यक होते हैं वहाँ पर मुनि का धर्म होता है। भैया मंटू भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझना है, क्या करना है? समझना है। अब इस आत्म गुणों को समझना है, धर्म को समझना है, वस्तु के स्वभाव को समझना है। पर व्यक्ति धर्म को समझना नहीं चाहता। किसको समझना चाहता है? वह पाप को समझना चाहता है। धर्म की बात आती है तो लोग कैसे होते हैं? चुप हो जाते हैं। उनका पुरुषार्थ मंद पड़ने लगता है। पर जो धर्म के मर्म को समझ लेते हैं, सम्यक आदि गुणों को समझ लेते हैं, आत्म गुणों की महिमा को समझते हैं, परमात्मा के गुणों की महिमा को समझते हैं, वही धर्म ध्यान कर सकते हैं। आपका मन मंदिर में लगता कि नहीं लगता? भैया आपका मन मंदिर में लगता कि नहीं लगता? कितने समय लगता है? इस मन की गति कैसी है? कितने समय मन लगता है? आधा एक घंटा। तो अब वो तो आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये पंचम काल का मनुष्य है, इसका मन कैसा है? जैसे शिखर पर ध्वजा होती, क्या होती है?
शिखर शिखर पर ध्वजा होती है, जिस ओर की हवा चलती है उस ओर ये मन विचलित हो जाता है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं इस पंचम काल में भी ऐसे जीव उत्पन्न होंगे, ऐसे जीव उत्पन्न होंगे जो इस हवा से प्रभावित नहीं होंगे। किससे प्रभावित नहीं होंगे? जो राग देश की परिणति है उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये हुंडापसपणी काल है, ये कली काल है, इसमें भी अनहोनी घटना घट गई। जो जम्बू स्वामी थे इस पंचम काल से मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल से निर्माण को प्राप्त हो गया। ये हुंडापसपणी काल का दोष है। किसका दोष है? हुंडापसपणी काल का दोष है। इस हुंडापसपणी काल में अनेक अनहोनी घटना घट गई। जो चक्रवर्ती था उसका भी मान गलित हो गया। कभी चक्रवर्ती का मान गलित नहीं होता। ये काल का दोष है, उसका ही प्रभाव है कि चक्रवर्तियों का भी मान गलित हो गया। आपका मान गलित होता कि बढ़ता है? भैया आपका मान बढ़ता है कि गलित होता है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि भव्यता है, जैसी भगवान की शरण में आओगे, गुरु की शरण में आओगे, शास्त्र का श्रवण करोगे, वो कसाय मंदता को प्राप्त होगी। कैसी होगी? मंदता को प्राप्त होगी। जैसे सा मलिन जल, उसमें जो कीचड़ मिला रहता है वो फिटकरी के संपर्क में आता है, कतक फल के संपर्क में आता है तो उसका मल बैठना प्रारंभ कर देता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भव्य जीव होते हैं, धर्म की शरण में आते हैं, देव की शरण में आते हैं, उनके कर्म का मल बैठना प्रारंभ हो जाता है। आज चिंतन करना, हमारा मल बढ़ रहा है कि घट रहा है? मंदिर में आ रहे हो, इस कर्म को बढ़ाने आ रहे हो कि घटाने आ रहे हो? भैया किस लिए आ रहे हो? मंटू भैया किस लिए आ रहे हो? अजित कुमार जी, अजित नाम है ना, अजित कुमार जी, किस लिए आ रहे हो? इन कर्मों को समाप्त करने के लिए। जो अनादि से जो कर्म वर्गणाएं लगी हुई हैं अति सूक्ष्म हैं। वास्तव में ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, राग देश की परिणति कर रहा है, इन कर्मों के कारण ही कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? जो कर्म वर्गणाएं लगी हुई हैं, अनादि काल से कर्म वर्गणाएं लगी हुई हैं, इनसे जीव प्रभावित हो रहा है, वो राग देश कर रहा है। कम से कम मंदिर में राग देश तो नहीं करो। कहाँ नहीं करो? मंदिर में राग देश मत करो। यदि मंदिर में राग देश छूटेगा तो कुछ भाव आपका घर में भी छूटेगा। क्या छूटेगा? पंचम काल के जीव हैं जो आवृत्ति ग्रस्त हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी कह रहे हैं गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका क्या चल रहा है? यदि सीमा नहीं है, वो बाढ़ नहीं बांधी है, यदि व्रतों को ग्रहण नहीं किया है, आत्मा का श्रृंगार नहीं किया है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? हाथी कैसा होता है? ऊपर धूल लगी रहती है, शरीर पर धूल लगी रहती है, और जैसे ही जल में प्रवेश करता तो उसकी धूल छूट जाती है। आप भी आते हो, धोती दुपट्टा पहनते हो, द्रव हाथ में लेते तो अपने आप को धर्मात्मा समझते हो। क्या समझते हो? धर्मात्मा समझते हो। और जैसे ही मंदिर से बाहर जाते हो फिर क्या समझते हो? फिर तो दुकानदार समझते हैं अपने आप को। क्या समझते हैं? दुकानदार समझते हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे ऐसे भी बनारसी दास जी इस पंचम काल में जन्म लिया। किसमें लिया? पंचम काल में जन्म लिया। वो भी व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे, पर उससे लिप्त नहीं थे। कमल देखा? कमल की उत्पत्ति कहाँ होती है? कीचड़ में उत्पत्ति होती है।
और जैसी वृद्धि को प्राप्त करता है, वो कमल वृद्धि को प्राप्त करता है, वो कीचड़ से उठना प्रारंभ कर देता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जैसे ही जो ग्रस्त होते हैं उनके अंदर धर्म जाता है, वो भी कीचड़ से निकलने का प्रयास करते हैं। अजित कुमार जी कभी प्रयास किया कि नहीं किया कि कीचड़ से निकलना है, पीछे कमंडल लेना है? कोई भावना हुई कि नहीं हुई? भावना को चालू करना, भावना ही भवनाशनी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भावना होती है वही भवों को नाश करती है, जो दुर्भावना होती है वो भवों को बढ़ाना प्रारंभ करती है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजन करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, दान देना सबसे बड़ा धर्म नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अपनी आत्मा का परीक्षण करो, पहले अपनी आत्मा का परीक्षण करो। इस आत्मा में कैसी भावना चल रही है? दुर्भावना चल रही है कि सद्भावना चल रही है? और सद्भावना चल रही है तभी आपका पूजन दान करना सार्थक है, और दुर्भावना चल रही है तो पूजन दान करना निरर्थक है। कैसा है? निरर्थक है। तो भरत चक्रवर्ती द्वारपेक्षण करता था। क्या करता था? 6 खंड का अधिपति था। मंटू भैया तुम कितने खंड के अधिपति हो? कितने खंड के हो? हमारा 2 खंड वाले हैं। कितने खंड वाले हैं? या 3 खंड वाले हैं? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो थोड़ा सा जो गुणहीन होते हैं, थोड़ा गुण प्राप्त करते हैं, थोड़ा धन प्राप्त करते हैं, थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उनको मान बढ़ता है। भैया इस पंचम काल में तो इस चक्रवर्तियों का मान भी उस चतुर्थ काल में, होंडा सपनी काल का दोष है, चतुर्थ काल में उन चक्रवर्ती का मान भी गलित हो गया। आपका मान गलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तो रामटोरिया वालों का थोड़ा मान नीचे हो रहा है। धर्म ध्यान करने की भावना उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? 64 रिद्धि विधान करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो 64 रिद्धि से संपन्न होते हैं वहां पर अरिहंत अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? अरिहंत अवस्था होती है। और जहां पर 63 रिद्धियां होती हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वहां पर गणधर परमेष्टि जैसी अवस्था को प्राप्त करता है। भैया पंचम काल कली काल का जन्मा हुआ जीव इन रिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि को प्राप्त तो कर सकता है पर रिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। एक जानवर श्वान पड़ा हुआ था। कौन पड़ा हुआ था? श्वान पड़ा हुआ था। अंतिम सांसें चल रही थी। आपकी कौन सी सांस चल रही है? कौन सी सांस चल रही है? महाराज श्वास तो ऐसी लग रही है कि हम अमर होके आए। क्या लोग कह रहे? अमर होके आए। जो भावना है वो ऐसी लग रही है। अभी कोई कुछ कह दे तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कल बताएंगे। हमारी श्वासें तो ही बड़ी हुई है। क्या बड़ी हुई है? कल बताएंगे। अभी यदि पुण्य कम है, आपका पुण्य कम है तो आप कहोगे हम कल बताएंगे, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं कल का भरोसा है? कल का कोई भरोसा नहीं है। कब श्वास रुक जाए, क्षमा कर देना, क्रोध का भाव मत करना। यदि संकल्प कर लिया, मानने का संकल्प कर दिया, कपट करने का संकल्प कर लिया तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपने संकल्प ही हिंसा कर ली। क्या कर ली? किसी को भी संकल्प पूर्वक मत मारना। यदि आचार्य वर्ग कह रहे संकल्प पूर्वक यदि हिंसा करोगे तो आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। जो ग्रस्त होता है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। तभी वो श्रावक धर्म है, वो संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है। तो आचार्य वर्ग रहे अभी आपका धर्म प्रारंभ नहीं है। आज विचार करना, मंदिर से आने से पहले, उस द्रव को उठाने से पहले, उस द्रव को धोने से पहले विचार करना मेरे अंदर श्रावक के गुण हैं कि नहीं है।
वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि संकल्प हिंसा का त्याग है तो आपके अंदर श्रावक के गुण हैं। किसके गुण हैं? श्रावक के गुण हैं। तो वो श्वान अंतिम श्वासें ले रहा था, वो जीवनधर स्वामी वहां से चले आ रहे थे। उस मरणासन अवस्था को, उस श्वान को देखा, महामंत्र सुनाया और श्रद्धा पूर्वक उसने मंत्र को सुना, श्रद्धा पूर्वक मंत्र को सुना और आयु का बंद किया, देव आयु का बंद कर लिया। भैया मंटू भैया, बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? बैठे समाधि मरण करना है कि कुमरण करना है? जो समाधि मरण करते वो बैठे बैठे जाते। कैसे जाते हैं? जो समाधि मरण करते हैं वह धर्म ध्यान के साथ ये देह का त्याग करते हैं। वो आचार्य वर्ग रहे हैं जिनका कुमरण होता है, वो कु ध्यान के साथ इस देह का विसर्जन करते हैं, इस देह का त्याग करते हैं। कौन सा मरण करना है महाराज? पंडित मरण करना है। कौन सा मरण करना है? और आपका पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? पंडित मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है कि बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है? आचार वर्ग रहे यदि पंचेंद्रीय विषयों के प्रति आसक्ति है, कसाय का भाव है, कसाय तीव्र है, तो आचार वर्ग रहे हैं बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। वो श्वान उस नमोकार मंत्र को सुन रहा था। आचार्य वर्ग रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। निसर्ग जो अधिगमज आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र में कहा है, दो प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक निसर्गत से, एक स्वभाव से प्राप्त होती है, वो एक अधिगमज दूसरे के उपदेश आदि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप उपदेश को सामान्य समझते हैं, क्या समझते हैं? तो जनवाणी का श्रवण कर रहे हो, जो उपदेश आदि सुन रहे हो, गुरु से उपदेश सुन रहे हो, ये सामान्य नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे यदि पर्याय का परिवर्तन हो जाए, वो पर्याय में यदि जाति स्मरण हो जाए, गुरु का यदि उपदेश समझ में आ जाए, तो ध्यान हो जाए, तो वहां भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। वो श्वान पड़ा हुआ वो नमोकार मंत्र को सुन रहा था। किसको सुन रहा था? वो आयु का बंद किया, देव आयु का बंद कर लिया। आपके शिखर कितने बड़े हैं अजित कुमार जी? आपके पूर्वजों ने जो शिखर बना, रामटोरिया के मंदिर के शिखर कैसे हैं? विख्यात हैं, अतिशय है। क्या है? इस क्षेत्र में इतने बड़े शिखर नहीं हैं। उन पूर्वजों ने कितने मनयोग से मंदिर बनाया होगा, कितने मनयोग से मंदिर बनाया होगा, कैसी भावना होगी। आचार्य वर्ग रहे हैं कार्य से व्यक्ति की भावना समझ में आती है, व्यक्ति का पुरुषार्थ समझ में आता है, व्यक्ति का धर्म समझ में आता है। उनने इतने बड़े बड़े शिखर बनवाए। आपकी भावना ऊंची है कि नहीं है मंटू भैया? भावना ऊंची है कि नहीं है? कब पता चलेगा? जब 64 रिद्धि विधान होगा। क्या होगा? जब 64 रिद्धि विधान होगा तब भावना पता चलेगी। आपकी भावना कैसी है, कैसी भावना है। यदि छोटी भावना होगी तो छोटा पुरुषार्थ होगा, वो बड़ी भावना होगी तो बड़ा पुरुषार्थ होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग के कार से ही पता चलता है। किससे चलता है? कार से ही पता चलता है। पूर्वजों ने कार किया, आज वो कार इस अभी वर्तमान में दिख रहा है। अक्षय भैया क्या दिख रहा है? वर्तमान में दिख रहा है। वर्तमान को देखो। किसको देखो? यदि वर्तमान को देखोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, और वर्तमान को नहीं देख पाए तो भविष्य अच्छा होने वाला नहीं है। तो आपके यहाँ अनुष्ठान होने जा रहा है। सबके भाव है कि नहीं है? सबके भाव है कि नहीं है अजित कुमार जी? सबके भाव है। आचार्य वर्ग के रहे हैं जब जीवों का पुण्य बढ़ता है, विशेष पुण्य बढ़ता है, तब भक्ति होती है, भावना होती है। और आचार्य वर्ग के रहे हैं तो दान करोगे, वो दान सामान नहीं है। जैसे बट का वृक्ष होता है, उसका जो बीज होता है कितना छोटा होता है, खसखस के दाने जैसा होता है।
कैसा होता है? खसखस के दाने जैसा होता है, और जिसको उपयुक्त द्रव्य छेद काल भाव मिल जाए, वो वृद्धि को प्राप्त हो जाए, तो विशाल काया को वो उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो दान दिया जाता है, अनुष्ठानों में दान दिया जाता है, प्रभावना के लिए दान दिया जाता है, साधु की संयम की आराधना के लिए जो दान दिया जाता है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो सम्यक्ता आदि उत्पन्न करने के लिए तो दान दिया जाता है, वो बट के वृक्ष के समान होता है। कैसा होता है? बट के वृक्ष के समान होता है। एक जीव उसने जन्म लिया, वो जन्म लेते साथ ही दरिद्र था। कैसा था? माँ के गर्भ में आया, जैसे ही माँ के गर्भ में आया वो पिता की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? पिता की मृत्यु हो गई। वो जैसी माँ के गर्भ से बाहर आया, नगर सेठ था, उसका पिता नगर सेठ था, वो जैसी गर्भ से बाहर आया वो लक्ष्मी पलायन करने लगी। लक्ष्मी किसकी दासी है? पुरुषार्थ की दासी है कि पुण्य की दासी है? आचार्य वर्ग करे पुण्य है तभी पुरुषार्थ कर सकते हो, तभी पुरुषार्थ कर सकते हो, और पुण्य नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। इस संसार में ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जिनका पुण्य नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। आपका तो पुण्य है, आपकी बुद्धि भी सही काम कर रही है, आपके नेत्र भी सही काम कर रहे हैं, आपकी कर्ण इंद्री भी सही काम कर रही है, आपकी समस्त इंद्रियां काम कर रही हैं, यह आपका पुण्य है। क्या है? और ऐसे भी जीव हैं जो जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। अभी हमारा चतुर्मास हुआ द्रोणगिरी में, वहां पर 2 बालक देखे। क्या देखे? 2 बालक ऐसे देखे, जन्म लेते साथ ही ना मुंह से बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और नेत्रों की ज्योति कैसी है? मंद है, मंद बुद्धि है। कैसे हैं? पूर्व उपार्जित पाप कर्म का उदय है। ऐसे पाप कर्म का उदय है, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी वे अपने कार्य को नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, धर्म पुरुषार्थ नहीं कर सकते। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब पाप का उदय आता है तो ऐसी स्थिति बनना प्रारंभ हो जाती है। आपके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। आपकी भावना कैसी है? आपका पुरुषार्थ कैसा है? आचार्य वर्ग करे यदि आपकी भावना प्रशस्त है, आपका पुरुषार्थ सही है, तो पुण्य बढ़ रहा है, आपका पुण्य बढ़ रहा है। वो भावना सही नहीं है, पुरुषार्थ सही नहीं है, तो आपका पाप बढ़ रहा है। उस बालक ने जन्म लिया, वो जन्म लेते साथ ही जैसे युवावस्था को प्राप्त हुआ, 16 वर्ष का हुआ, तो ऐसा दरिद्र हो गया, ऐसा दरिद्र हो गया, संपत्ति पलायन कर गई, दूसरे के यहाँ वो नौकरी करने लगा। क्या करने लगा? नौकरी करने लगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं नौकरी क्या है? जघन्य कार्य है। आज तो वर्तमान में किसकी होड़ लगी हुई है? जॉब की होड़ लगी हुई है, जॉब चाहिए। पर आचार्य वर्ग कह रहे श्रेष्ठता किसी की नौकरी करने में नहीं है, श्रेष्ठता तो स्वयं का उद्यम करने में श्रेष्ठता है। सेठ बनने में, सेठ बनने में श्रेष्ठता है, चाकर बनने में श्रेष्ठता नहीं है। पर लोगों की दृष्टि किस पर है? जो पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? आप अपने सम्मान को खो रहे हो, आप अपने जैनत को खो रहे हो। जो जैनत का सम्मान था वो धूलित हो रहा है, आप अपने जैनत के सम्मान को धूलित कर रहे हो। अभी समझ में नहीं आ रहा? यदि ऐसी होड़ लगी रही, ऐसी होड़ लगी रही, तो आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो मर्यादा है, आपके जो जैनत के गुण हैं, वो विहीन होने वाले हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है। और समझ में नहीं आया, ये पर्याय का परिवर्तन हो गया, पर्याय का परिवर्तन हो गया, तो त्रियंच अवस्था में समझना पड़ेगा, उस नरक की अवस्था में समझना पड़ेगा। तो वह जीव वृद्धि को प्राप्त हुआ, वो अपने चाचा के यहाँ नौकरी करने गया। कहाँ गया? वो चाचा को दया आ गई। आपको दया आती कि नहीं आती? बहू को सास के ऊपर दया आती कि नहीं आती? सास को बहू के ऊपर दया आती कि नहीं आती? भाई को भाई के ऊपर दया आती कि नहीं आती? पिता को पुत्र को पिता के ऊपर दया आती कि नहीं आती?
गृहस्थों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में आपका दया का भाव है तो मंदिर में आपका धर्म ध्यान होगा, और घर में दया का भाव नहीं है तो मंदिर में भी धर्म ध्यान होना मुश्किल है। कैसा है? मुश्किल है। यदि घर में आपके भाव प्रशस्त है तो मंदिर में ही आपका धर्म ध्यान हो सकता है। आप घर से लड़कर आ रहे हो, घर से विवाद कर कर आ रहे हो, और मंदिर में पूजन करने आओ तो मन लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। आचार वर्ग करे, प्रभाव दिखना चाहिए, धर्म का प्रभाव दिखना चाहिए। आप मंदिर से जाते हो, वात्सल भाव होना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, तभी धर्म ध्यान है। और क्षमा का भाव नहीं है, क्रोध का भाव है, तो आपके अंदर भी दया का भाव। दया धम्मो विशुद्धो, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो धर्म दया से विशुद्ध होता है वही धर्म सच्चा होता है, और जहाँ पे दया नहीं होती वो धर्म विशुद्ध नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई जीव नौकरी कर रहा था, क्या कर रहा था? नौकरी कर रहा था। उस चाचा को दया आ गई, उसने पोटली बनाई, पहले चना खाने के लिए दिए, और जैसी चने को दिया, चने अंगारे बन गए। क्या बन गए? अंगारे बन गए। जो पुण्यहीन होते हैं, जो पुण्यहीन होते हैं, उन्हें वस्तु की प्राप्ति होती है, वस्तु की प्राप्ति होती है, वो भी दुख देती है। क्या देती है? दुख देती है। तो पुण्यशाली होते हैं, तो पुण्यशाली होते हैं। वह जीव तपस्या कर रहा था, 12 वर्ष से तपस्या कर रहा था, वो खड़ग उत्पन्न हुआ, खड़ग उत्पन्न हुआ, उसने पुरुषार्थ किया, पुण्यहीन था, और नारायण लक्ष्मण आ गए, और जैसे लक्ष्मण आए उनने उस खड़क को उठाया, प्रहार किया, उस खड़क का प्रहार किया। जो पुण्यहीन था, पुरुषार्थ तो किया, पुरुषार्थ तो किया, वस्तु की प्राप्ति हुई, उस वस्तु से ही उसका मरण हो गया। क्या हो गया? मरण हो गया। आचार्य वर्ग करे, जो पुण्यहीन होते हैं, जो पुण्यहीन होते हैं, उनके साथ ऐसी ही दशा होती है। उसने जैसे ही वो अनाज को हाथ में लिया, वो अंगारे बन गए। उसको और दया आई, उसने और एक पोटली बनाई, उसमें अनाज रख दिया, अनाज रख दिया, उसको घर पर ले जाओ। वो घर पर ले जाते उसमें छेद हो गया, पूरा अनाज गिर गया। आप कितना भी पाप से धन कमाना, कितना भी अनिति से धन कमाना, आचार वर्ग रहे हैं, यदि पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है, तो वह धन क्या दुख देने वाला है। एक मटका लेना, क्या लेना? एक घट को लेना, उसमें चने को भर देना, ऊपर तक भर देना, उसमें जल डालना, वो कपड़े से बांध देना। अजित कुमार जी, किसके बांध देना? कपड़े से बांध देना। और जब सुबह होगी तो क्या होगा? वो मटका फट जाएगा। आचार वर्ग कह रहे हैं, जो अनिति से धन का संग्रह करते हैं, अनिति से धन का संग्रह करते हैं, उनके पाप का मटका फट जाता है, उनके पाप का उदय आता है। जब पाप का उदय आता है तो उनकी घर की संपत्ति, सुख संपदा समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वह दुखी हो गया, माँ से कहने लगा, मुझे खीर खाना है। खीर कैसे बनती है? खीर कैसे बनती है? खीर कैसे बनती है? चावल चाहिए, घृत, दूध चाहिए और शक्कर। तीनों चीजें कैसी होती हैं? सफेद होती हैं। कैसी होती हैं? धवल होती हैं, उनमें मिठास होती है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो खीर के समान होते। महिरी कैसी होती है? महिरी कैसी होती है? चावल कैसा होता है? मट्ठा कैसा होता है? नमक कैसा होता है? सफेद होता है। पर उनका जो स्वभाव होता है उससे विपरीत होता है, खीर से विपरीत होता है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो महिरी के समान होते हैं। आपका जीवन खट्टा है कि मीठा है? आपका स्वभाव खट्टा है कि मीठा है? यदि आपका स्वभाव मधुर है, आपका व्यवहार मधुर है, तो खीर जैसी परिणति है, खीर जैसी परिणति है। और स्वभाव खट्टा है, आपकी परिणति सही नहीं है, तो मट्ठे जैसा आपका स्वभाव है।
उस महिरी जैसा। कीमत किसकी है? मट्ठे की कीमत है कि दूध की कीमत है? कौन कीमती है? दूध कीमती है। क्योंकि दूध से मट्ठा बन सकता है, दही बन सकता है, घृत निकल सकता है, और मट्ठे से कुछ नहीं निकल सकता, कुछ नहीं निकल सकता। निस्सार होता है। कैसा होता है? जो मट्ठा होता है वो निस्सार होता है, उसमें कोई तत्व नहीं होता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो दूध के समान होते हैं, दूध के समान होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो मट्ठे के समान होते हैं। आज चिंतन करना, हमारा जीवन कैसा है, हमारी परिणति कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है। यदि आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपका स्वभाव सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी। किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी। तो भाई जीव माँ से कह रहा है मुझे खीर खाना है। क्या खाना है? मुझे खीर खाना है। वो माँ सेठ के पास जाती है, जिसके यहाँ काम करती थी। सेठ सुन रहा है, उस बात को सुन रहा है। सेठ कहता है तुम सामान ले जाओ, हमारे यहाँ से सामान ले जाओ, खीर तैयार करो। आप भी भोजन तैयार करते हैं? क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। हिंसा होती कि नहीं होती? इन माओं से पूछो, हिंसा होती कि नहीं होती? हिंसा, बहु हिंसा होती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को, जिस पाप का संचय हुआ उसको बदलने के लिए अतिथि संविभाग करो। क्या करो? अतिथि संविभाग करोगे तो जो पाप हुआ है, जो आरम सारम हुआ है, वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? पुण्य में आप व्यापार करते हैं, व्यापार में कितनी उद्योगी हिंसा होती, क्या होती है? उद्योगी हिंसा होती है। उसमें जो पाप का आश्रय हुआ है वो आचार्य वर्ग करे 7 स्थान पे दान दोगे, 7 स्थान पर दान दोगे तो पाप उस पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। जिनालय बनवाओ, जिन बिंब का स्थापन करवाओ, पाठशालाएं खुलवाओ, विद्यालय खुलवाओ। आचार्य वर्ग रहे हैं जो पुण्य वर्धक कार्य हैं, जो करुणा दान के कार्य हैं, उन कार्य को करोगे तो आपका पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह माँ खीर तैयार करती है, खीर तैयार करती है। पुण्य का उदय आया, पुण्य का उदय आया, वो खीर तैयार हो गई। माँ कहती है मैं घट भरने जा रही हूँ। क्या जा रही हूँ? घट भरने जा रही हूँ। वो जैसे ही घट भर, वो बालक से कहती है कोई पात्र मिल जाए, तुमको सुयोग पात्र मिल जाए, उसको रोक लेना, पहले दान करेंगे फिर उस अन्न को ग्रहण करेंगे। आपके नगर में साधु आते हैं, आपका नियम है कि नहीं है? आपका नियम है कि नहीं है कि जब तक साधु के आहार नहीं होंगे जब तक हम अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे। यदि आपका नियम है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं बहु पुण्य को कमा रहे हो, बहु पुण्य को कमा रहे हो। वो साधु का आहार नहीं हुआ, वो आप आहार को ग्रहण कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे पाप को कमा रहे हो। इस बात को गांठ बांध लेना। क्या बांध लेना? गांठ बांध लेना। क्योंकि जो श्रेष्ठ पात्र होता है, जो श्रेष्ठ पात्र होता है, उसको आहार दिए बगैर यदि आहार को ग्रहण कर रहे हो तो आचार्य वर्ग के व्रत भी नहीं है, उस व्रती के व्रत भी नहीं है। क्या नहीं है? यदि कोई व्रती है तो उसके व्रत भी नहीं है। तो वह माँ घट भरकर आ रही थी, वो इतने में घटना घट गई। चरण रिद्धिधारी मुनिराज, चरण रिद्धि मुनिराज चले आ रहे थे, मुद्रा बांधे हुए थे, मुद्रा लिए हुए थे, चले आ रहे थे। वो चलते चलते उस बालक के घर से चले आ रहे थे। वो चलते चलते उस बालक ने, पड़गाने की विधि नहीं जानता था, उसने पाँव पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? पाँव पकड़ लिए, उसके पाँव पकड़ लिए, मुनिराज के पाँव पकड़ लिए। आप यहाँ से हिल नहीं सकते। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पर भक्ति होती है तो भगवान भी रुकते हैं, दिगंबर संत भी रुकते हैं।
जहाँ पर गहराई होती है, जहाँ पर गहराई होती है, जहाँ पे आस्था होती है, जहाँ पे भक्ति होती है, दिगंबर साधु ठहर जाते हैं। रामटोरिया में तो भक्ति है कि नहीं है? जहाँ पर गहराई होती है वहाँ पे पानी रुकता है। क्या रुकता है? और जल रुकता है। और जहाँ पर भक्ति होती है, वात्सल का भाव होता है, धर्म के प्रति रुचि होती है, वहाँ पे संत के चरण अपने आप ठहर जाते हैं। लोगों का पुण्य होता है, संतों के चरण रुक जाते हैं। आपका पुण्य है कि पाप है? पाप तो नहीं है। ऐसे भी जीव पंचम काल में हैं। साधु आते तो कष्ट होता है। क्या होता है? उनकी आत्मा में कष्ट होता है। नगर में साधु आ रहे हैं, अब भैया व्यक्ति करना पड़ेगी, व्यवस्था बनाना पड़ेगी, आहार दान देना पड़ेगा, आचार वर्ग रहे हैं, तो ऐसे पाप को बांध रहे हैं, ऐसे पाप को बांध रहे हैं, ऐसे स्थानों में जन्म होगा, ऐसे क्षेत्र में जन्म होगा, ऐसे काल में जन्म होगा, ऐसा द्रव्य मिलेगा, दिगंबर साधु के दर्शन करने के लिए तरस जाओगे। वो आचार वर्ग रहे, भक्ति है, आपके अंदर भक्ति है, तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। उस विदेश क्षेत्र में जन्म होगा, उस विदेश क्षेत्र में जन्म होगा जहाँ पे ऐसा कोई भी काल नहीं है, जहाँ पे अरिहंतों का अभाव है, जहाँ पे साधुओं का अभाव है, जहाँ पे पंच परमेष्ठियों का अभाव है। ऐसा स्थान मिलेगा, ऐसा क्षेत्र मिलेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। और ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि आप भी पंच परमेष्ठी बन सकते हो, उन पदों को प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पदों को प्राप्त कर सकते हो। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। तो वह जीव मुनिराज के चरण पकड़े हुए था। मुनिराज खड़े हुए थे, वात्सल भाव से देख रहे थे। वो माँ आती है, नवता भक्ति पूर्वक पड़गहान करती है, मुनिराज का पड़गहान करती है। मुनिराज ने खीर को ग्रहण किया, उस खीर को ग्रहण किया, और जैसे ही खीर को ग्रहण किया, वहाँ पे रिद्धिधारी मुनिराज थे। अक्षण महानस नाम की रिद्धि थी। उस रिद्धि के प्रभाव से वो खीर इतनी बड़ी, उन दोनों ने उस खीर को भरपेट खाया। वो पूरे नगर ने खाया। वो इतनी खीर बड़ी, वो खीर समाप्त नहीं हुई, और ऐसा धन बढ़ गया, ऐसा पुण्य बढ़ गया, वो नगर के सेठ हो गए। कौन हो गए? नगर के सेठ हो गए। ये दान की महिमा है, ये दान की महिमा है। जो श्रद्धा भक्ति से मुनिराज को दान देता है, मुनिराज को दान देता है, और आयु का बंध होए मनुष्य आयु के साथ यदि वो दान दे, तो आचार्य वर्ग भोग भूमि में जन्म होता है। कहाँ होता है? भोग भूमि में जन्म होता है। और भोग भूमि का जीव वहाँ के भोग को भोगता हुआ देव गति को मानता है, और सम्यक के साथ है, तो वहाँ से चलकर आएगा, संयम धारण करेगा। और यदि विद्विषण नारायण माला है, अंतिम भाव वाला है, तो कर्मों का क्षय कर 64 रिद्धियों को प्रकट कर अनंत सुख का भोग करेगा। वह नगर का सेठ हो गया, पुण्य के प्रभाव से नगर का सेठ हो गया। वो स्वान भी धर्म के प्रभाव से देव गति को प्राप्त कर ली। यही भावना भाते हैं। आप धर्म के मर्म को समझे। कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी पूजा होती है, कोई भी गुरु आते हैं, कोई भी भक्ति होती है, छोटी नहीं होती है, वो बट के बीच के समान होती है। ऐसे पुण्य को बढ़ाने होती है, केवल ज्ञान रूपी पुण्य को उत्पन्न कराने वाली होती है। यही भावना भाते हैं। आप मनोयोग से इस अनुष्ठान में भाग लें और शक्ति के अनुसार दान करें, पूजन करें। इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धे।